आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। इस क्लास में आपको लगभग 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी जीव विज्ञान के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो हर साल आते ही है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? बताइए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो ऑप्शन ए, जल से। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का जो वर्णक है तो इसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन बी, हरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद यह अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कवक में पोषण कौन सी विधि है? बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो यह मित्रजीवी है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए, यकृत, जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 9, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? जो अमीबा है तो यह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? तो ऑप्शन बी, कूटपाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आहार नार का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आहार नार का सबसे बड़ा भाग, ऑप्शन ए, छोटी आंत होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन डी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 13, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण यह अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्तरस है तो यह यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह जंतुओं में देखी जाती है। ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण तो हरे पौधे में होती है। ऑप्शन सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ये तो आसान है, बताइए। तो ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन ए, यह मुख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है?
वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो होगा ऑप्शन सी, लाइपेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारी सलाइवा है, तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ कहलाता है? शरीर में पाया जाने वाला जैव उत्प्रेरक पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह एंजाइम कहलाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एंजाइम इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? तो ऑप्शन ए, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 2, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग द्वारा होता है? अमीबा में भोजन की पाचन किस अंग द्वारा होता है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका पाचन भोजन रसदानी होता है, ठीक है ना। जो इसका पाचन होता है तो यह भोजन रसदानी के द्वारा होता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन यह अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो यह अम्लीय माध्यम से होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन ए, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 6, अमीबा मध्य में प्रोटीन का पाचन एंजाइम है? तो ऑप्शन बी, पेप्सिन। आगे चलते हैं। वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी होती है? तो ऑप्शन सी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा क्या है? जो अमीबा है, तो अमीबा क्या है? अमीबा प्राणी संभोजी है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पित्त रस निकलता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ग्रहणी एक भाग है? जो ग्रहणी है, तो यह एक भाग है किसका? तो ऑप्शन बी, छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का ग्रहण करके किसमें बदल देता है? तो ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 12, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो यह स्वपोषण कहलाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी, नाइट्रोजन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से पादप परजीवी कौन है? तो ऑप्शन डी, अर्मर बेल। क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी, इमाइलेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है?
तो ऑप्शन सी लिम्फ वाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 17, पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है? जो पाचन की क्रिया है यह कहाँ से पूरी होती है? तो ऑप्शन बी छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 18, दांत के ऊपर पाए जाने वाला कठोर परत क्या कहलाता है? तो यह इनेमल कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विषमपोषी जीव अपने उत्तर कोशिका के लिए आश्रित है? तो ऑप्शन डी हरे स्वपोषी पौधे पर। क्वेश्चन नंबर 20, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गड़ी चीजों पर आश्रित रहता है वे क्या कहलाते हैं? तो वह मित्रजीवी कहलाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए लाल रंग में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी अग्नाशय में, अमाशय में, ऑप्शन डी। ठीक है ना, जो जठर ग्रंथि है तो यह अमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ऑप्शन बी यह दिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन बी 32। क्वेश्चन नंबर 25, स्वपोषण किसमें होता है? स्वपोषण यह हरे पौधे में होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यह 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब है चैप्टर 2 श्वसन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए यह रंध्र द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इथाइल और कोहर किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी एटीपी को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 7, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी 10 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 8, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जड़ और ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। जो पाइरूवेट है तो इसमें विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा प्रदान होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है?
तो इनमें से श्वसन अभिक्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मानव में श्वसन वर्णन कहाँ पाया जाता है? तो यह हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो ऑप्शन ए किण्वन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कीटों के प्रमुख श्वसन अंग कौन होते हैं? कीटों के प्रमुख श्वसन अंग कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो ऑप्शन सी गिल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? जो स्टोमेटा है या पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो यह पत्ती में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से श्वसन चैप्टर ही है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। टिड्डा और त्रिचट्टा में श्वसन किनके द्वारा होता है? जो टिड्डा और त्रिचट्टा होता है तो इसमें श्वसन अंग कौन होता है? तो ऑप्शन ए ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा और परामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह कोशिका झिल्ली द्वारा होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज को पायरूवेट में बदलने का कार्य किस भाग में होता है? बताइए, कोशिका के किस भाग में होता है? ग्लूकोज को पायरूवेट में बदलने की कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे होता है? बताइए, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे होता है? तो ऑप्शन बी फेफड़ों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में किण्वन की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन डी 25 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी कछुआ में, जो कि फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, रंध्र का खुलने और बंद होने
का किस पर निर्भर करती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है? तो ऑप्शन सी, विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, पाइरूवेट का पुनः ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 14, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन सी, कोशिका दौड़ में। क्वेश्चन नंबर 15, क्रेब चक्र क्रिया कहाँ होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फिर से फर्स्ट है श्वसन का ही। किसको कोशिकीय ईंधन कहा आता है? कोशिकीय ईंधन किसको कहा आता है? तो ऑप्शन सी, ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 2, पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सी, इथाइल क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो ऑप्शन डी, परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। त्रिचट्टे के रक्त को क्या कहा आता है? तो हीमोलिम्फ कहा आता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। केचुआ का श्वसन अंग कौन होता है? तो ऑप्शन सी, त्वचा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस प्रक्रम द्वारा रंध्र में O2 और CO2 का विनिमय होता है? तो ऑप्शन बी, विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहते हैं? तो ऑप्शन ए, CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन बी, O2 को, यानी कि ऑक्सीजन को। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 11, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी है? तो यह भौतिकी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अनॉक्सी श्वसन में कुल कितना ATP बनता है? तो ऑप्शन ए, 2। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो ऑप्शन बी, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ऑप्शन सी, 15 से 20 बार। ठीक है ना? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।